आज हमें पढ़ना है विषम संख्या यानी इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आ सकता है। ठीक है, यानी जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होंगी वो सभी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, जैसे एक में आप दो का भाग नहीं दे सकते। ठीक है, पूरा विभाजित नहीं हुआ। 3 में भी आप दो का भाग देते हैं तो नहीं जाता है, 5 में भी। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें क्या होता है, दो का भाग नहीं जाता है पूर्णतः। ठीक है, या दो से विभाजित नहीं होती हैं। आगे सबसे छोटी विषम संख्या देखिए, जैसे विषम संख्याएं कौन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे ना अनंत तक जा सकते हैं। यानी सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या आपको कितनी दिख रही है, 1। ठीक है, फिर 3, 5, 7, 9 ऐसे चलता जाए। देखिए अंत में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7, फिर 9, फिर ऐसे चलता है, रिपीट होगा। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना आना है, दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर आप नोट कर लेंगे कि दो विषम संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर सदैव कितना होगा, 2 का होगा। इनके बीच का भी अंतर कितने का होगा, 2 का। इनके बीच का अंतर कितने का होगा, 2 का इनके बीच। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो एक, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत यानी अपरिभाषित तो उसको कहते हैं ना, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है। फिर विषम संख्या में यदि आप विषम संख्या को जोड़ें तो एक सम संख्या आएगी। ठीक है, यानी इस विषम संख्याओं को सम बार जोड़ेंगे तभी विषम संख्या आएगी। यदि विषम संख्याओं को आप विषम बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, विषम संख्या ना। देख लीजिए 1 और 3 दोनों विषम संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या है, सम संख्या कल बताया गया था। उसी तरह विषम संख्या में यदि आप विषम संख्या का गुणा करते हैं तो एक विषम संख्या आएगी। किन्हीं दो को ले लीजिए, जैसे 7 और 9 को ले लीजिए, तो 9 7 63, 63 भी क्या आएगा, विषम संख्या में आएगा, क्योंकि उसके अंत में कितना है, 3। अब विषम संख्या पर कुछ भी ना घात करिए, यदि n का मान क्या हो जाए, प्राकृतिक संख्या हो जाए, तो वो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, विषम संख्या। जैसे कोई भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 पर घाते 2 करेंगे तभी भी 49 आएगा, विषम संख्या। 7 पर घाते 3 करेंगे 343, तभी भी क्या है, विषम संख्या। 7 पर घाते 1 तभी भी क्या है, विषम संख्या। यानी विषम संख्या पर घाते आप ना 1, 2, 3, 4 ऐसे करते चलाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्या कर रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट में क्या देगा, आपको विषम संख्या ही देगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो को घटा लीजिए, इनमें से इनको घटा लीजिए। ठीक है, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2, यानी इनके बीच का अंतर 2 होगा। तो इसी के आधार पर हम क्या मानते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन में ये मान लेते हैं ना, विषम संख्या मानना रहेगा तो पहला x मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, x + 2, तीसरा मानेंगे x + 4, तीसरा फिर उसके बाद मानेंगे x + 6। ठीक है, मान लीजिए कि x की जगह आप 1 रख रहे हैं ना, तो 3 प्राप्त करने के लिए आप कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। 5 प्राप्त करने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 प्राप्त करने के लिए 6, तो ये बन जाता है। उसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होगा। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा, यानी जो विषम संख्याएं रहेंगी, जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, 20 का वर्ग हो जाएगा, यानी 400। प्रथम n विषम संख्याओं का जब औसत बात करेगा तो वही होगा, यानी 15 विषम संख्याओं का औसत 15 हो जाएगा। उसी तरह 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योगफल करेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, n + 1 फिर बटेगा 2 ना, पूरे घाते क्या हो जाएगा, 2। यानी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, n का मान जो दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, लेकिन n क्या होना चाहिए, याद रखेंगे n अंतिम विषम संख्या होनी चाहिए। करेगा 1 से 99 तक ना, या 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो आप n की जगह 100 नहीं रखेंगे, अंतिम विषम संख्या 100 से पहले जो है विषम संख्या उसको रखेंगे 99। ठीक है, क्योंकि 100 जो है सम संख्या है ना, तो उसको नहीं रखेंगे, n की जगह 99 रखेंगे, तो 99 + 1/2 हल करेंगे तो 50, 50 का 2500 ऐसे आ जाएगा।